नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 300 प्रश्न का हम सुपरफास्ट रिवीजन को करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम कम समय में आपको 300 प्रश्न रिवीजन करवा देंगे। सारे प्रश्न कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। तो इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इनमें जो 300 प्रश्न हैं इन्हें आप याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस रिवीजन क्लास में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन रहा। कहता है सफेद रक्त कण जिसको डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, कहता का कार्य क्या है? इसका कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। डब्ल्यूबीसी दोस्तों, इसको सफेद रक्त कण कहा जाता है या व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोल सकते हैं। इसका अन्य नाम अगर आपसे पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट बोलिएगा, इसका अन्य नाम होता है। इसका जीवन काल पूछा जाए तो 3 से 4 दिन इसका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का बात किया जाए तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है, गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? लिस्बन साथी पुर्तगाल की राजधानी हो जाता है। पुर्तगाल के ही रहने वाले थे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा साथी पुर्तगाल के ही रहने वाले थे, जो कि 1498 बोल सकते हैं, जो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था और कालीकट पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है जो कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, परमाणु बम का आविष्कार आप बोल सकते हो ओपेनहाइमर बोलिएगा तो सही होगा। साथी याद रखिएगा आप, जो ओपेनहाइमर के द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया। अगर साथी हम बात करते हैं जो हाइड्रोजन बम का, तो हाइड्रोजन बम का आप बोल सकते हैं एडवर्ड टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से बनाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? लोहा धातु के अयस्क होते हैं हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगर लिमोनाइट आपसे पूछा जाए, जो लिमोनाइट किसका अयस्क है, तो यह भी मेरे भाई किसका अयस्क है? तो लोहा धातु का अयस्क होता है लिमोनाइट। परीक्षा में यही पूछा जाता है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आपसे अणुसूत्र पूछ लिया जाए तो आप क्या लॉक कीजिएगा? H2SO4। H2SO4 यह सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप सभी दोस्त लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है? तिल्ली करता है। तिल्लिए को बोल सकते आप पलिहा के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखिएगा साथी, आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसी को कहा जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है?
एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स नामक बीमारी जो है यह HIV विषाणु के कारण होता है। HIV का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए तो बोलिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस बोल सकते हैं। एड्स नामक बीमारी में ही एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण पीला रंग होता है। यही अगर साथी सफेद रंग पूछा जाए आपसे तो आप क्या बोलिएगा? केसिन प्रोटीन बोलिएगा। केसिन प्रोटीन के कारण सफेद होता है दूध का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है कितना होता है आपको पता है? 3:2 होता है। 3:2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आप बोल सकते हैं ब्रह्म समाज का भी स्थापना किया गया था कोलकाता में 1828 में। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। सूत्र होता है इसका mgh मेरे भाई, इसका सूत्र होता है। दोस्तों अगर इस रिवीजन क्लास को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 300 प्रश्न रिवीजन हो जाएंगे, सभी एग्जाम में पूछे गए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध को आर से सूचित किया जाता है और ओम का संकेत कुछ इस प्रकार होता है। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टीन और शीशा का आप बोल सकते हैं। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? 1971 में साथी, जिसको SI मात्रक बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम जिसको कहते हैं। कहता सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? 1854 में दोस्तों भारत में पहली बार डाक टिकट चली थी। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू की? तो 1793 में लॉर्ड कार्नवालिस आप बोल सकते हैं। बंगाल से बिहार 1912 में अलग होकर नया राज्य बना। बिहार से ओडिशा 1936 में अलग होकर नया राज्य बना था। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसीलिए याद रख लीजिएगा। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें साथी बाबर का जीत हो जाता है और इब्राहिम लोदी का हार हो जाता है। इसी के बाद बाबर ने मुगल वंश का स्थापना करता है। 1556 का बात किया जाए तो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध। और 1761 का बात किया जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। इसको भी याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? हुमायूं का। दोस्तों हुमायूं के ही पुत्र थे कौन? अकबर बोल सकते हैं। कौन साथी? अकबर याद रखिएगा। और हुमायूं किसका पुत्र था? यह मेरे भाई बाबर का पुत्र था। किसका? बाबर का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया। कब किया गया? 1571 ईस्वी में किया गया था बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा। भू राजस्व की 10 पद्धति किसने लागू की? अकबर ने लागू किया। अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। अशिक्षित याद रखिएगा।
अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। और मेरे भाई अकबर का मकबरा पूछा जाए, सिकंदरा बोलिएगा। क्वेश्चन का था औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा बनवाया गया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन बोल सकते हैं। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में मेरे भाई। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस सेना का प्रयोग हो जाता है। 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से यह क्रांति शुरू हुआ था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? 118 सेमी दोस्तों बोलिएगा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? केरल में। कहाँ? केरल में। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। अगर आपको याद है तो आप सही उत्तर चुन सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसको जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में जो साथी याद रखिएगा नशा होता है उसका नाम क्या है? निकोटीन बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। राष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ है। मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग इसमें किया जाता है। कौन गैस का? हीलियम, जिसका प्रतीक He परमाणु क्रमांक 2। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलिएगा। CPU का पूरा नाम होता है और इसी को दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी दिमाग कहा जाता है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए तो शनि बोलिएगा। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को और बोल सकते हैं नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त पृथ्वी को। प्रश्न का था जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप होता है। सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए जो विशिष्ट उष्मा किसका होता है तो जल का होता है सबसे अधिक विशिष्ट उष्मा। यह प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। जल का अणुसूत्र H2O होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है अपना देश भारत में। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। कहाँ से? आयन मंडल से बोलिएगा। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल सही उत्तर है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? 18 किमी, 18 किलोमीटर आप याद रख सकते हैं इसकी ऊंचाई होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज का स्थापना किया गया। कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस नाम से मेरे साथी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है?
97%। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? 1982 में। 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को लिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? इंटरनेट भाई, क्या नाम है? इंटरनेट आप बोल सकते हैं। ईमेल के जन्मदाता कौन है? टॉम लिंसन इसके जन्मदाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है, जिसको WWW कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी खेल से दीपिका कुमारी का संबंध हो जाता है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? 17 भाषाओं में लिखा होता है। कितना भाषा में? 17 भाषाओं में लिखा होता है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म पूछ लेता है कई बार, तो इसका जन्म आप बोल सकते हैं जो 5 मई 1818 को जर्मनी के टियर नामक नगर में हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म। अगर पूछा जाए जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था, तो वर्ग संघर्ष का साथी सिद्धांत कार्ल मार्क्स से द्वारा ही दिया गया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति का देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? एड्स रोग की पहचान के लिए यह टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? नारंगी होता है। खुर पक्का व मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? गाय और भैंस में पाया जाता है खुर पक्का व मुंह पक्का रोग। अगला प्रश्न है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बीट दोस्तों इसको कहा जाता है। क्या? बीट कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 27.78%। 2011 की जनसंख्या के अनुसार पूछा जा रहा है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में यह है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? टिथिस नामक सागर बोल सकते हैं, टिथिस नामक सागर था। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार, याद रखिएगा साथी, जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद के नाम से इसे जाना जाता है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। कोयला के 4 किस्म होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें से सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोल सकते हैं। और याद रखिएगा भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है दोस्तों, भूरा कोयला, और बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए ना तो मृतकों का टीला बोल सकते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो भी साथी पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन आप बोल सकते हैं। श्वेत क्रांति को ही दोस्तों इस नाम से जाना जाता है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ साथी? देहरादून में स्थित है। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता को बोल सकते हैं आप महलों के शहर के रूप में जाना जाता है कोलकाता को। और कोलकाता जो है ना मेरे भाई, हुगली नदी के तट पर स्थित है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और बोल सकते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। बोल सकते हैं साथ ही संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसी में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। इसी के 2 दिन बाद बोल सकते हैं जो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दोस्तों दूसरा बैठक होता है और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? 6 प्रकार के। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? नवंबर दिसंबर में इस फसल की बुआई की जाती है। अगर आपसे कटाई पूछ लिया जाए ना, कटाई बोलिएगा जो मार्च अप्रैल में दोस्तों इसकी कटाई की जाती है। जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? पेले को इस नाम से जाना जाता है। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल में इसका प्रयोग किया जाता है। बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर को बोल सकते हैं। किसको? मणिपुर को याद रखिएगा। कहता है गेमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से जुड़ा है। क्रिकेट पिच पर प्रोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? 4 फुट होता है। कितना फुट? 4 फुट होता है। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दोस्तों बोल सकते हैं क्रिकेट का जनक किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को क्रिकेट का जनक कहा जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु में है। बंगलुरु को बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है। बगीचों के शहर के रूप में बंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा मेरे भाई। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? दक्षिण गंगोत्री इसको नाम दिया गया है। दक्षिण गंगोत्री। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 29.2% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? कच्चा त्यूबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर दोस्तों हो जाता है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? 5.5 घंटा साथी। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया, अगर आपसे पूछा जाए तो। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया? ताशकंद समझौता पर। कब दोस्तों? तो 1966 में आप बोल सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है और इसके समाधि स्थल का क्या नाम है? इसके समाधि स्थल का नाम विजय घाट, याद रखिएगा आप। जय जवान जय किसान का नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों बोल सकते हैं 10 गो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां मौलिक कर्तव्य का नाम है शिक्षा का अधिकार। और मौलिक कर्तव्य को बोल सकते हैं आप रूस देश के संविधान से लिया गया। कौन देश के संविधान से? रूस देश के संविधान से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया?
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों कब, तो बोल सकते हैं आप 6 अप्रैल 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन आप बोल सकते हैं यह रूस के व्यक्ति थे। कहाँ के? रूस के व्यक्ति थे यूरी गागरिन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्य करता है। अगर हम संसद का बात कर लेते हैं एक बार, तो दोस्तों संसद को याद रखिएगा सरल से। स्व से होता संसद जो कि अनुच्छेद 79 में है, र से होता राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है, ल से होता लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 गो सदन होता है, एगो होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रख सकते हैं आप, शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है ना, यह दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 5 अक्टूबर के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। कथा अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। और बोल सकते हैं नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात के जीवन रेखा इसको कहा जाता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। और यहाँ पर जो जिप्सम है, जिप्सम का अनुसूत्र CaSO4 इंटू 2H2O बोल सकते हैं, इसका सूत्र होता है जिप्सम का। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। एगो दोस्तों सूरत अधिवेशन भी हुआ था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन भी हुआ था। कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। अब बुली शब्द का बात किया जाए तो झीलों की नगरी कौन शहर कहलाती है? उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर का बात किया जाए तो बोलिएगा प्रशांत महासागर सबसे गहरा महासागर है। कहता पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? फुटबॉल में यह प्रयुक्त होता है। कहाँ साथी? फुटबॉल बोल सकते हैं आप। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इसका संबंध है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र से। बोल सकते हैं जो दोस्तों उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को और यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू हुआ था। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक कर रखा जा सकता है? 2 सप्ताह। यानी दोस्तों आप बोल सकते हैं 14 दिन तक रोक कर रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और एक दोगों का याद रख लीजिएगा आप, जैसे WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो इसका भी मुख्यालय जेनेवा में है। WTO का भी मुख्यालय साथी जेनेवा में है। रेड क्रॉस का भी मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के कारण किसकी खोज हुई? न्यूक्लियस का खोज हुआ इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था मुंबई में। किसके द्वारा? स्वामी बोल सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद होता है सबसे प्राचीन वेद अगर पूछा जाए तो।
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्रॉम्बे यानी मुंबई में। किसके जन्म दिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। कथा 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। कब किया गया? 1699 में किया गया। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जो है ना, यह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इसका जन्म 1666 में पटना साहिब में इसका जन्म होता है। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर के द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी हो जाता है, किरण बेदी याद रखिएगा आप। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत यूपी का है। यही अगर आपसे पूछ लेता जो कथकली बताइए भैया और मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल राज्य से संबंधित है। और भरतनाट्यम जो है सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु से संबंधित है। कुचिपुड़ी मेरे भाई आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाता है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट खेल में दोस्तों यह प्रयुक्त होता है, क्रिकेट में बोल सकते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए 2.42 बोलिएगा। सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है, यह जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई वादक है दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे और बोल सकते इसे भारत के चारों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिस्मिल्लाह खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे सही उत्तर हो जाएगा, विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? लियोनार्डो दा विंची की है। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? हरियाणा का। कहाँ का है दोस्तों? हरियाणा का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसका फैसला करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भूटान है। भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी थिम्पू है मेरे भाई। इसकी मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नगुल्ट्रम, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 के कारण। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद का। और गबन अगर पूछा जाए तो गबन भी बोल सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान और गबन। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, जिसका प्रतीक Mg परमाणु क्रमांक 12 होता है। और आप बोल सकते हैं रक्त यानी रुधिर में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन का सूत्र C4H10 बोल सकते हैं, ब्यूटेन का सूत्र होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रीसेप के द्वारा पढ़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त बोल सकते हैं आप। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो साथ ही अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। अमृत शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास के द्वारा अमृत शहर का स्थापना किया गया। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल। 1913 में अमेरिका में इसका गठन किया गया था। किस कहता है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? दोस्तों सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना बोल सकते हैं हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी।
इसकी अवधि 1951 से 56 हो जाता है। टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अधिकतर जो जोर दिया गया था ना मेरे साथी, कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है कुमार गुप्त प्रथम को बोल सकते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? ओ में भी पूछा जाए किस प्रकार का, तो ओ निगेटिव वाला। आप बोल सकते हो ओ निगेटिव वाला। प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? 10 डिग्री जल संधि इसको अलग करने का काम करता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युग की है। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। हड़प्पा जो है ना मेरे भाई, यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह भी है आपको पाकिस्तान में स्थित है। प्रश्न का था किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम बोल सकते हैं आप। भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? नालंदा में। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजोल, मिजोरम राज्य की राजधानी हो जाता है। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? 6 भौगोलिक क्षेत्रों में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी हड़प्पा सभ्यता का खोज, अगर पूछा जाए तो। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और भारत रत्न का जो आकार होता है दोस्तों, पीपल के पत्ते के समान इसका आकार होता है। और इसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो 0 रुपये की राशि इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? परमवीर चक्र हो जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और आप बोल सकते हैं दोस्तों कालिदास के बारे में रघुवंशम नामक पुस्तक इसी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। कौन हो जाते हैं? राकेश शर्मा हो जाते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों बोल सकते हैं यह अमेरिका के व्यक्ति हो जाते हैं। कहाँ के? यह अमेरिका के साथी व्यक्ति हो जाते हैं। प्रश्न कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट नाम है और 1975 में इसको छोड़ा गया। प्रश्न कहता अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से डुरंड कप का संबंध हो जाता है। घेंघार रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसको मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अर्थर्ववेद में। और दोस्तों सबसे बाद का वेद अर्थर्ववेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में सबसे अधिक है लाल मिट्टी का विस्तार। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम के कण पाए जाते हैं? पेडल फर मिट्टी में पाए जाते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण माना जाता है काली मिट्टी। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा डैश से जुड़ी है? बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में है? तो बंगाल की खाड़ी भारत के साथ ही पूर्व में है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैक्स मूलर सही उत्तर हो जाएगा, मैक्स मूलर का बात करते हैं। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है दक्षिण का पठार। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। आदम का पुल किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? साथ ही आप बोल सकते हैं तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है।
गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी पड़ता है नेपाल के अंतर्गत। कहाँ दोस्तों? नेपाल के अंतर्गत। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? गुजरात है। सही उत्तर गुजरात हो जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर के दिन। और 2 अक्टूबर के दिन साथ ही बोल सकते हैं आप, लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जयंती भी 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी इसका पूरा नाम हो जाता है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। भारत के किस राज्य में, यहाँ पर मेरे साथी आप राज्य याद रखिएगा। क्या राज्य याद रखिएगा? अंतरदेशीय लवणीय आर्द्रभूमि है राजस्थान में। यह राजस्थान सही जवाब हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मखरला मिट्टी के नाम से इसको जाना जाता है, लेटेराइट मिट्टी को। स्वामी शाहजानंद संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी? नमक कानून तोड़ने के लिए। कौन दोस्तों? नमक कानून तोड़ने के लिए बोल सकते हैं आप। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में। और कहाँ दोस्तों? तो कुंडलवन कश्मीर में। आपसे पूछा जाए कौन बौद्ध संगीति है जिसका दोस्तों याद रखिएगा आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन बिहार में नहीं किया गया। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। मादा एनाफ्रीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस के द्वारा यह बताया गया। कोपरनिकस के द्वारा बताया गया। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में दोस्तों स्वर्ण मंदिर स्थित हो जाता है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। अगला प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में मेरे भाई ताजमहल स्थित है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कहाँ की गई? तो सिंगापुर में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था, सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर के दिन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त के दिन खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। और हॉकी का जादूगर इसी को कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यह 8 अगस्त 1942 में मेरे भाई यह आंदोलन हुआ था। प्रश्न का था जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा यह नारा दिया गया, वेदों की और लौटो का। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने यह नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का। उड़न पड़ी किससे पुकारा जाता है? पीटी उषा को साथी इस नाम से पुकारा जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने साथी यह नारा दिया था। कहता मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने यह नारा
दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है, नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह नारा दिया गया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राम मोहन राय का रहा। राजा राम मोहन राय आप बोल सकते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1897 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन याद रखिएगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस। साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो चुका है। रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड सही उत्तर हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 का मैकाले विवरण पत्र सही जवाब आप बोल सकते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय हो जाता है। पंडित मदन मोहन मालवीय। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव। यह सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं गुरु अर्जुन देव पूछा जाए तो। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। लेटराइट मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो मलाबार तटीय प्रदेशों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। गंगा जलोढ़ मिट्टी भूमि की सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर नीचे। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मलाबार तट कहलाता है। मलाबार तट आप बोल सकते हैं। दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर दोनों स्थान के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। कितना मिनट का? 4 मिनट का। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? एंथ्रासाइट कोयले में पाया जाता है, लगभग में 90% के आसपास। भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है कर्नाटक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? ब्रह्मपुत्र से गुजरता है। ब्रह्मपुत्र सही उत्तर हो जाएगा। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। हाथी वाला देश हो जाता है लाओस, याद रखिएगा। लाओस सफेद हाथी वाला देश थाईलैंड हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक रबर का पैदावार कौन देश करता है? थाईलैंड। अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस दोस्तों अमेरिका देश के संसद का नाम हो जाता है। टीपू सुल्तान किस राज्य का शासक था? मैसूर का। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? आप बोल सकते हैं मैक्स वेबर बोल सकते हैं। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। कहता है जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग दिया वह था केसर ए हिंद का उपाधि हो जाता है। केसर ए हिंद का उपाधि। किस राज्य ने नए साल के दिन सामूहिक सूर्य नमस्कार के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? गुजरात दोस्तों बनाया है। कौन? गुजरात याद रखिएगा। संयुक्त रचना कथा संस्कृत रचना। संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? विष्णु शर्मा को दोस्तों पंचतंत्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। झूठों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट को। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। सही उत्तर बोल सकते हैं मोहम्मद हसन हो जाता है। किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी के। शिशिर कुमार घोष किसके साथ जुड़े थे? अमृत बाजार पत्रिका के साथ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? तो अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है। महान हिंदू कानून निर्माता कौन थे? मनु सही उत्तर हो जाएगा। मनु बोलिएगा। महान कथा साहित्यक कृति मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? शूद्रक दोस्तों मृच्छकटिकम का लेखक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 बोल सकते हैं आप। भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मुइनुद्दीन चिश्ती को यह माना जाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती को।
कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस दिन अंगीकार किया? 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व। विश्व में उनका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं का देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 3 इससे संबंधित हो जाता है, अनुच्छेद 3 बोल सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया। भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ? 1951 में बोल सकते हैं आप। मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित थे? हर्यक राजवंश से संबंधित थे। कहता है भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1928 में इसका स्थापना किया गया था। कौन सा विटामिन राइबोफ्लोविन कहलाता है? विटामिन B12। नहीं दोस्तों, विटामिन B2 याद रखिएगा, विटामिन B2। विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने किया? राजा चोल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य भी हो जाता है और भाषा के आधार पर इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद डैश के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसमें? क्लोरोफिल के कारण होता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी दोस्तों आप भारोत्तोलन याद रखिए, कबड्डी नहीं दोस्तों, भारोत्तोलन याद रखिएगा आप। भारोत्तोलन से यह संबंधित हो जाता है वर्धमान ट्रॉफी। 1757 में पलासी का युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था, पलासी का युद्ध बोल सकते हैं आप। पुस्तक दी कथा एंचेंट रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी? विलास सारंग के द्वारा लिखा गया। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है? मुद्रास्फीति कहा जाता है, इसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, हॉकी से आप बोल सकते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी भी दोस्तों दिलीप बोल सकते हैं, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। किसने दलित वर्ग संघ स्थापना किया? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित वर्ग संघ का स्थापना किया। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन आप बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना किस वर्ष भारत का 29वां राज्य बना? 2014 में बना था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष आप बोल सकते हैं, 65 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा। पत्रिका केसरी की शुरुआत किसने की? बाल गंगाधर तिलक। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश का यह हो जाता है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। पुष्पों को क्रम से लगाने की जापानी कला को क्या कहा जाता है? इकेबाना इसको बोला जाता है। भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार है। दोस्तों सही उत्तर अनुच्छेद 19 हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का जीत हो गया था और हेमू का हार हो गया था पानीपत के दूसरी युद्ध में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल जीके जीएस के 300 प्रश्न का एक रिवीजन करवाए बहुत कम समय में। आप अगर इस रिवीजन क्लास को देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथ ही जरूर बताइएगा यह रिवीजन क्लास कैसा लगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
अगर साथ ही आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले रिवीजन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।